सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना, बोली मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। बिहार के सिवान सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आरजेडी ने वहां से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं सिवान के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और हिना लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। सिवान को लेकर आरजेडी के सस्पेंस पर जब उसने बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूं, मैं निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरूंगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 सीवान से आरजेडी की उम्मीदवारी के लेकर हिना शहाब साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर इस बारे में लालू यादव उनसे बात करते हैं तब क्या होगा, इस पर हिना शहाब ने कहा कि मेरे पति सिद्धांत और उसूल के पक्के थे, मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूं। मैं अपने जुबान पर इंशाअल्लाह कायम रहूंगी। आरजेडी की लिस्ट में सिवान का नाम नहीं होने पर हिना ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है क्यों सिवान को आरजेडी ने होल्ड पर रखा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके कारण ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। लालू परिवार से कोई कॉल आने के सवाल पर भी उनका यही जवाब था कि वह अपने फैसले पर अडिग हैं। वह लालू यादव की बात भी नहीं मानने वाली है। सिवान सीट को लेकर बना सस्पेंस। सीवान लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं हिना साहब ने साफ कर दिया है कि वह लालू यादव की बात भी नहीं मानेंगी और निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी खुद को सिवान का उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने सिवान को होल्ड पर रखकर 22 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया। ऐसे में सिवान सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी कर रहे दावा। आरजेडी ने अब तक न तो हिना साहब की चर्चा की है और न ही अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी का कहना है कि लालू परिवार ने हमें टिकट दे दिया है और कहा है कि जाइए क्षेत्र का दौरा कीजिए, लेकिन लिस्ट में अवध बिहारी चौधरी का नाम नहीं निकलने से लोगों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है।